अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है बाइक स्पेसिफ़िक पार्ट्स के हवाले से, उसमें हमने अभी तक जो है वो 1 to 5 तक के तमाम बाइक्स के हवाले से सरासल गुफ्तगू की है। इस वक्त हमारा मौजू है YBR 1 to 5 और इस हवाले से हम लाला अज़मत से सपोर्ट लेंगे और लाला अज़मत हमें बताएंगे कि उसमें क्या क्या फ़ॉल्ट्स आते हैं और टूरिंग के वक्त जाते आपको क्या क्या पार्ट्स मिनिमम साथ रखने चाहिए जो आपको किसी भी बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं। तो जी लाला अज़मत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे आपके पसंद करने का और देखने का। आप माशाल्लाह काफ़ी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इस सिलसिले की एक और कड़ी आज हमने शुरू की है। आज हम YBR 1 to 5 के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक थोड़ी सी डिटेल आपको पहले से दे दूँ, क्योंकि YBR के 4 वेरिएंट आते हैं। एक YBR Z, एक YBR डीलक्स, एक उसके बाद सिंपल YBR, उसके बाद YBR G। ये जो 4 वेरिएंट हैं, इन चारों को जो इनके मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो सबको तकरीबन एक जैसे लगते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है ना। तो लिहाजा हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये ट्यूब्स हैं जो कि आपको रास्तों में कहीं भी काम आएंगी। अल्लाह ना करे कि आपकी बाइक कहीं पंचर हो, लेकिन फिर भी ये एहतियात आपके साथ होनी चाहिए। ये फ्रंट व्हील और रेयर व्हील की ट्यूब्स हैं। इनके नंबर भी बाद में आपको डिटेल से बताता हूँ। ये इसके ब्रेक शू हैं रेयर के। फ्रंट में इसमें ब्रेक शू नहीं लगते, डिस्क लगी होती है। ये इसका एयर फिल्टर है। इसके अलावा जो सबसे अहम पार्ट है इसमें, जिसमें अक्सर फॉल्ट आता रहता है, वो है इसका डायाफ्राम ना। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायाफ्राम है इसका। ये डायाफ्राम आपने लाजमी साथ रखना है, क्योंकि अक्सर औकात इसमें फॉल्ट आता है। ये इसकी गियर की सील है, ये इसके किक की सील है। ये सीलें मोस्टली YBR में जो है ना प्रॉब्लम करती हैं, ख़ासतौर पर जब गर्मियों के दिन हो, तो ये आपने रखनी है। ये इसके हेडलाइट का बल्ब है, क्योंकि इसमें आम हेडलाइट का बल्ब नहीं लगता। ये टंगजरम का इस किस्म का, आप इसको ज़रा गौर से देख लीजिए। ये 3 ब्लॉक्स वाला इसको लगता है, तो आपने ये अपने साथ ज़रूर रखना है ना। इसके अलावा ये इसका प्लग है, ये इसका अपना जेन्युइन प्लग है। इसके अलावा जो इसको बाज़ औक़ात रास्ते में मिस्त्री जो है ना दूसरा प्लग लगा देते हैं 70 का, वो आपने नहीं लगाना। आपने रास्ते में अपने इस्तेमाल के लिए साथ जो है ना मैजिक भी एक अदद रखनी है, और एक आपने क्लच की वायर रखनी है, और क्लच की वायर के साथ हस्बे मामूल जो है ना ये क्लच की गोली रखना ना भूलिए। इसके अलावा आपने 4 to 8 का एक मोटा लॉक रखना है। 1 to 5 जो हुंडा वगैरह का या चैनक है उसका लॉक नहीं रखना। YBR का भी 4 to 8 का लगता है, और जो दूसरे बाइक हैं 1 to 5 उनमें भी 4 to 8 का लगता है। लेकिन फ़र्क यह है कि ये मोटा होता है, वो पतले होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपने मोटा रखना है, क्योंकि आपने पतला अगर लगा दिया वो लग जाता है लेकिन टूट जाता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा तारुफ की तरफ आ जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि जब आप किसी पहाड़ी इलाके में सफ़र के लिए जाते हैं, वहाँ चूँकि जितना आप हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है। लिहाजा जो है ना उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि आपका बाइक जो है मिसिंग करने लगता है। वो उसमें फॉल्ट नहीं होता है, एक्चुअली जो आपका फ्यूल होता है वो बर्न नहीं हो रहा होता ना, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है। फ्यूल को जलने के लिए वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये एयर फिल्टर इसीलिए आप लोगों को मैंने दिखाने के लिए रखा है। अक्सर औक़ात पुराने एयर फिल्टर लगा के या फटे टूटे हुए एयर फिल्टर लगा के चल जाते, तो एक एयर फिल्टर साथ रखें, क्योंकि एयर फिल्टर आपका नया लगने से उससे आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ब्रेक शू रास्ते में टूटते हैं, इसके अपनी साइज़ के होते हैं। एक आपने ध्यान रखना है 1 to 5 जो हुंडा का या चाइना का है या जो YBR है, ये जो ब्रेक शू है इनको लगते एक जैसे हैं, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको खोल के भी ज़रा इसको चेक करा देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई बंदा आपको जो है ना 1 to 5 के डाल के दे दे। ये आप देख रहे हैं इसको, ये इसके दरमियान में देखें, ये 2 ब्रेक शूओं के दरमियान में गैप काफ़ी ज़्यादा है। अब जो 1 to 5 के होते हैं, ये बाहरी सतह तो एक जैसी होती है, लेकिन जो अंदरूनी सतह होती है ये क्लोज होती है। वो आप जब लगाते हैं तो आपके हब के साथ रगड़ खा के आपका जो अलाई रिम का हब होता है उस सारे को बर्बाद कर देते हैं। लिहाजा इससे खास तौर पर बचे ना। YBR के अपने ब्रेक शू लेके जाएं, इसमें 1 to 5 के आपने नहीं डालने हैं, ठीक है। ट्यूब आपने साथ रखनी है 318 नंबर की और 317 नंबर की, ठीक है। 318 नंबर की ट्यूब जो है ये फ्रंट बाइक पे आपको काम देगी। 317 मैंने इसलिए रखी है, जो पुराने वेरिएंट थे YBR में के उनमें 317 आती थी। लिहाजा आजकल जितने भी वेरिएंट चल रहे हैं मोस्टली उनमें 318 नंबर के। आपका टायर 90-90-110 का होगा, लेकिन आपने ट्यूब जो है 318 की डालनी है, क्योंकि YBR में 90-90-110 की ट्यूब नहीं आती है। 318 उसका नेमुल बदल है, सब्स्टिट्यूट है। इसके अलावा चेन लॉक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये जो प्लग है, ये आपने जो इसकी चूड़ी है, इसकी और 70 की चूड़ी एक जैसी होती है, लेकिन जो YBR का प्लग है थोड़ा सा उसकी चूड़ी लंबी होती है, 3 चूड़ियाँ उसकी ज़्यादा होती हैं। तो आपने ख्याल रखना है, वक्ती तौर पे अगर आपने स्टार्ट करना हो, कोई इमरजेंसी हो, तो 70 का प्लग लगा के आप YBR को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूल वर्क करने में वो प्रॉब्लम करेगा।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं कार्बोरेटर की इस डायफ्राम की तरफ। ये अक्सर लीक हो जाता है। ये जब लीक होता है तो आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट तो हो जाएगा, जो ही रेस देंगे या तो वो शदीद मिसिंग करेगा या उसके बाद जो है ना वो स्पीड नहीं पकड़ेगा, बहुत तेज मिसिंग होती है। तो लिहाजा ये आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये रास्ते में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ये ट्यूब भी रास्ते में मिलना मुश्किल हो जाती है, ये ब्रेक शू भी मिलना मुश्किल हो जाते हैं, ये एयर फिल्टर भी मिलना मुश्किल हो जाते हैं। इसमें एक थोड़ी सी मैं और तस्वीर आप लोगों की कर दूँ। ये ज़रा मैं आपको खोल के इसको चेक करा देता हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो, क्योंकि ये एयर फिल्टर जो YBR में ये 2 किस्म के आते हैं, लेकिन ये जो किस्म मैंने रखी हुई है ये दोनों किस्म में ये कॉमन लगता होगा है ना। तो आपने वो बड़े वाला रिंग वाला नहीं लेके जाना, आपने ये अपने साथ रखना है, ठीक है। इसलिए कि ये दोनों में फिट आता है। वो जो बड़े रिंग वाला है एक साइड पे, हाँ अगर आप गलती से ले गए तो उसकी साइड को आप हटा दें। आप उसको यहाँ से काट सकते हैं कटर के जरिए, और यहाँ से भी कटर से काट दें तो वो आपके YBR में फिट हो जाएगा। तो ये इसकी जो गियर की सील है, और कोशिश करें कि जब भी आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं या शॉर्ट टूर पे होते हैं, बाइक को बड़े स्टैंड पे खड़ा करें। खासतौर पे आप साइड स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी गियर की सील हो गई या आपका न्यूट्रल स्विच हो गया, वो अक्सर लीक होता है। तो इन बातों से बचिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका सफ़र बाखैरियत व आफियत होगा। और हमारे इनबॉक्स में अगर कोई सवाल हो तो आप भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस भी मौजूद है, और अगर अवैस भाई का कोई सवाल हो तो वो हम देने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया लाला।